हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार इवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। मैं आपको पीछे की वीडियोज़ में मैथ्स के चैप्टर 3 करवा रहा था, जिसमें इंट्रोडक्शन क्लास और कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हमें उसके आगे क्वेश्चंस करने हैं जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस से हैं, एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पीछे कर लिया था, आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं क्या है कि कंपेयरिंग द रेशियो, हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है। फिर उसके बाद में रेशियो को क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। ठीक है, वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अच्छा, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि कोई भी नंबर कंसिस्टेंट, कोई भी इक्वेशन का आंसर या सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। देखो, जब किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाए, यानी x और y की वैल्यू अगर हम निकाल ले तो उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट, और जिसका नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। अब चेक करते हैं एक एक करके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 है 3x + 2y = 5 एंड सेकेंड क्वेश्चन है 2x - 3y = 7। तो हमें निकालना है पहले a1/a2। a1 क्या होता है, तो 3 का x का कोफिशिएंट, a2 होता है दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। फिर हम निकालेंगे b1/b2 जो कि है 2 और -3, और c1/c2 जो कि है 5/7। देखो, a1/a2 की वैल्यू आ गई 3/2, b1/b2 की वैल्यू आ गई 2/-3 और c1/c2 की वैल्यू आ गई 5/7। क्या तीनों इक्वल है? नहीं है इक्वल, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कोई किसी के इक्वल नहीं है। जब कोई किसी के इक्वल नहीं है तो एक इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, और इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। सॉल्व करके देखते हैं। a1/a2 निकालते हैं, इसमें भी a1/a2 2 और 4, तो 2/4 डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया 1/2। b1/b2 निकालते हैं जो कि होगा -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। c1/c2 जो कि है 8/9। अब ध्यान से देखोगे तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है। a1/a2 इक्वल है किसके? b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसा जब होता है तो फिर हम क्या कहते हैं, जब दो के इक्वल और तीसरा इक्वल ना हो तो उसे हम कहते हैं, इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइन बनेगा। पैरेलल लाइन बनेगा तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता तो आंसर क्या होता है इसका, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ये दो आंसर है। हो गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14। तो पहले हम निकालते हैं इसमें a1/a2। a1/a2 क्या है, 3/2 और 9। तो इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 3/2 × 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या आ गया 1/6। फिर हम निकालते हैं b1/b2 जो कि है 5/3 / -10। ये भी होगा 5/3 × -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 1/-6। फिर हम निकालेंगे इसमें c1/c2 जो कि है 7/3
14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 आ गया हमारा 1 बाई, आंसर क्या आया हमारा 1 बाई 2। अब ध्यान से देखोगे तो a1 बाई a2 की वैल्यू आई है 1 बाई 6, b1 बाई b2 की वैल्यू आई है 1 बाई माइनस 6 और c1 बाई c2 की वैल्यू आई है 1 बाई 2। कोई किसी के इक्वल नहीं है, यानी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू है किसके, b1 बाई b2 के, नॉट इक्वल टू है c1 बाई c2 के। जब कोई किसी के इक्वल नहीं है तो इस केस में इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा तो उसका एक सॉल्यूशन होता है, और जिसका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है आपका, कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर, फोर्थ है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। सॉल्व करते हैं तो a1 बाई a2 निकालते हैं पहले, जो कि है 5 बाई माइनस 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या आया आंसर 1 बाई माइनस 2। फिर हम निकालते हैं b1 बाई b2, जो कि है माइनस 3 बाई 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी हो गया माइनस 1 बाई 2। फिर हम निकालते हैं c1 बाई c2, जो कि है 11 बाई माइनस 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, क्या आ गया माइनस 1 बाई 2। a1 बाई a2 1 बाई माइनस 2, b1 बाई b2 माइनस 1 बाई 2, c1 बाई c2, ये भी क्या आ गया आपका माइनस 1 बाई 2। जब तीनों इक्वल हो, a1 बाई a2 इज इक्वल टू हो किसके, b1 बाई b2 के, इज इक्वल टू हो c1 बाई c2 के। देखो जब तीनों इक्वल हो तो फिर इस केस में इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, कोलिनियर बनता है या कोइंसिडेंट बनता है। और जब इसके होते हैं तो मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, जब मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर होगा कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका, इस पार्ट का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है 4 बाई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सॉल्व करते हैं a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 क्या होगा 4 बाई 3 बाई 2, यानी ये हो जाएगा 4 बाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 से डिवाइड हो गया, 2 आ गया, क्या आ गया 2 बाई 3। फिर हम करते हैं b1 बाई b2, जो कि है 2 बाई 3 और c1 बाई c2 करेंगे तो आ गया 8 बाई 12। 4 की टेबल में दोनों आते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, क्या आया 2 बाई 3। a1 बाई a2 भी आया 2 बाई 3, b1 बाई b2 भी 2 बाई 3 है और c1 बाई c2 भी क्या है 2 बाई 3 है। तो तीनों इक्वल है, तीनों के रेशियो a1 बाई a2 इज इक्वल टू होगा b1 बाई b2 इज इक्वल टू होगा c1 बाई c2 के। जब तीनों के रेशियो इक्वल होंगे तो फिर हमारा आंसर क्या हो, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा। जब कोइंसिडेंट बनेगा तो मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे, और जब मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे तो इसका भी आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। इसका भी आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चल अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, इसलिए मैं बीच में ही बोल दे रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है जिसका जो आंसर है वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उस केस में उसका जो आंसर बनाना है वो कैसा बनाना है आपको,
ग्राफिकली बनाना है। सेम जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। पहले हमें चेक करना है कि ये क्वेश्चन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर उसका आंसर कंसिस्टेंट आता है तो फिर हमें उसको ग्राफ बना के आंसर निकालने। चलो देखते हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो पहले हम निकालेंगे a1 बाई a2, a1 बाई a2 जो कि है 1 बाई 2। देखो यहाँ पे x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ होता है, 1 हिडन होता है, इसलिए हमने क्या लिया, a1 की वैल्यू 1 बाई 2 ली। फिर हम निकालते हैं b1 बाई b2 जो कि है 1 बाई 2, क्योंकि यहाँ पे भी y के आगे कोई भी नंबर नहीं है। फिर हम निकालते हैं c1 बाई c2 जो कि है 5 बाई 10, क्या आ गया 1 बाई 2। तीनों ही इक्वेशन के तीनों रेशियो इक्वल है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू है b1 बाई b2 के इज इक्वल टू है c1 बाई c2 के। जब तीनों इक्वल होंगे तो इनका आंसर जो होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। इसका आंसर जो होगा वो कैसा होगा, आंसर जो होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। और जब कभी भी कंसिस्टेंट आए तो हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। जब कभी भी कंसिस्टेंट आए तो क्या करना है, हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई। मैंने ग्राफ वाले सेक्शन में बता रखा था हमें क्या करना है ग्राफिकली ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। कम से कम 2 वैल्यू निकालने हैं। मान लो पहले मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 0, आंसर क्या आएगा 5 आएगा। फिर मैं रखता हूँ y की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 1 जो कि आंसर क्या आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 क्या था, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 को सॉल्व कर रहे हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इनमें से कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 10। 2 कॉमन था, मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बाई 2 डिवाइड हो गया क्या हो गया 5। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आंसर हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया हमारा 5। अब हमें इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। y यहाँ प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, सेम पिछले इक्वेशन की तरह। x y, मान लो मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ अभी 2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 2, आंसर क्या आएगा 3। फिर मैं रख रहा हूँ, मान लो x की वैल्यू रख रहा हूँ 1, y की वैल्यू रख रहा हूँ 1, तो x की वैल्यू 5 माइनस 1 क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। अब हमें इसको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें ग्राफ पेपर चाहिए होगा। तो ग्राफ पेपर चाहिए होगा तो हम पहले ग्राफ पेपर लेते हैं। हमें ग्राफ पेपर चाहिए था, हमने क्या किया, हमने ग्राफ पेपर ले लिया, ठीक है। जब हम ग्राफ पेपर लेते हैं तो फिर उसके बाद में हम ग्राफ बनाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए, ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, एक 2 एक्सिस चाहिए होते हैं। मैं वो एक्सिस ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ एक्स एक्सिस, और दूसरा ले रहा हूँ मैं वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं हम, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं हम, वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जहाँ ये वाला कौन सा है आपका, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन 0, या ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7 -1 -2 -3 -4 फिर हो गया आपका -5। ठीक है, अब हम पहले इक्वेशन जो हमने पीछे किया था, इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था यहाँ पे कि x और y का कोऑर्डिनेट बनाते हैं। x और y का कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो क्या होगा, पहला होगा 5 और 0, दूसरा होगा 1 4 और 1। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं हमें x की वैल्यू पहले रखनी होती है, 5 और 0 4 और 1। ठीक है, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0, कौन से कोऑर्डिनेट पे आ रहा है, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0, यहाँ पे आ रहा है x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0। ठीक है, फिर उसके बाद में है x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4 और 1, सॉरी x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1। ठीक है, ये तो हो गया पहले इक्वेशन का। अब इसके लिए भी हमें लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो पहले इक्वेशन के लिए हम मान लो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन के लिए था, तो ये था x + y = 5, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। दूसरे वाला क्या था हमारा, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू, कोऑर्डिनेट बनाते हैं इसका भी x और y का, तो क्या आएगा, पहला 3 और 2 और दूसरा आएगा 4 और 1। x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, क्या है, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, यहाँ पे आ रहा है 3 और 2। फिर अगला क्या है, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1, इसी कोऑर्डिनेट पे आ रहा है x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1। इसका भी लाइन ड्रॉ करेंगे हम। सेम ही लाइन पे आ रहा है, कौन सा इक्वेशन था ये था 2x + 2y = 10। ठीक है, स्केल जो हमने लिया है x एक्सिस के लिए वो लिया है 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, और y एक्सिस के लिए भी सेम लिया है 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ये हमने स्केल ले रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चूंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आ रही है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा इस ग्राफ का आंसर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, ये हमने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया था, अब हम दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसका क्या आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो हम निकालते हैं पहले a1/a2 जो कि क्या है 1/3, फिर हम b1/b2 जो कि क्या है -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल क्या आ गया 1/3, फिर हम निकालते हैं c1/c2 जो कि है 8/16, डिवाइड करेंगे 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, क्या आ गया 1/2।
ध्यान से देखोगे a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू है किसके, a1 बाई a2 इज इक्वल टू है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल है किसके, c1 बाई c2 के। तो इस केस में इसका जो आंसर होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि लाइन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही अगले वाला भी सॉल्व करके चेक करते हैं। थर्ड वाला, थर्ड क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, a1 बाई a2 निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 बाई 4 डिवाइड होके 1 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। b1 बाई b2 निकालते हैं तो 1 बाई माइनस 2, 1 बाई माइनस 2। c1 बाई c2 निकालते हैं, ये आ रहा है माइनस 6 बाई माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या आ रहा है 3 बाई 2। एक आया 1 बाई 2, दूसरा आया माइनस 1 बाई 2, तीसरा आया है c1, कोई किसी के इक्वल नहीं है। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2 के, नॉट इक्वल टू है c1 बाई c2 के। जब कोई भी इक्वल नहीं हो तो क्या होता है, इसका आंसर कंसिस्टेंट होता है। और जब कोई किसी के इक्वल नहीं है तो क्या होता है, आंसर हमारा कंसिस्टेंट होता है। और जब कंसिस्टेंट होगा तो क्या करेंगे हम इसको, जब ये कंसिस्टेंट होगा तो फिर हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले पुराने वाला हटाते हैं और इक्वेशन देखते हैं। पहला इक्वेशन क्या था हमारा, 2x प्लस वाई माइनस 6। पहले इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 क्या था, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यही था ना, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस वाई, और x इज इक्वल टू होगा, या ऐसे कर लो आप, y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2x। सॉल्व करते हैं, x और y, मान लो पहले x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 0, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई 0, जो कि होगा 6 मल्टीप्लाई 0, आंसर आएगा हमारा 6। फिर हम रख रहे हैं x की वैल्यू 2, तो y इज इक्वल टू होगा 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। फिर हम दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या था, देखते हैं इक्वेशन 2 क्या था भाई। इक्वेशन 2 था कुछ तो था 4x माइनस 2y माइनस